मैं उद्धव यदुवंशियों का मंत्री बृहस्पति का शिष्य तुम्हें समझाने आया हूं कि जिसके लिए रो रही हो वो निर्गुण परमात्मा है, वो पूर्ण ब्रह्म है, अविनाशी है, वो तुम्हारा पति प्रेमी नहीं है, उसके लिए रोना बंद कर दो। मैं समझाने आया हूं, मेरी बात मन लगा करके सुनो। और जैसे ही उद्धव जी ने कहा मेरी बात मन लगा करके सुनो, तो गोपियों ने कहा क्या कहा है आपने, क्या लगा करके सुने आपकी बात? बोले मन लगा करके। अच्छा अच्छा अच्छा, मन लगा के आपकी बात सुनना है। उद्धव एक बात पूछें? बोले क्या? किसी के पास मन ही ना हो तो कोई क्या करे? उद्धव जी ने कहा ऐसा कभी होता ही नहीं, मन तो सभी के पास होता है। गोपियों ने कहा बिल्कुल आपने सही कहा, मन सभी के पास होता है लेकिन एक ही होता है। और उद्धव मन न भये 10-20, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराधे ईस। इंद्रिय शिथिल भई माधव बिन जिम देहि बिन शीस। उद्धव मन न भये 10-20, 10-20 होते तो मन लगा के तुम्हारी बात सुनते। एक मन था वो सामरा चुरा करके ले गया, अब तुम्हारी बात के लिए दूसरा मन कहां से लाएं? और तुमने अभी अभी क्या कहा कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है, निर्गुण निर्विकार है, निर्विशेष निरुपम ब्रह्म है, उसके हाथ नहीं होते, पैर नहीं होते, शरीर नहीं होते। बाहरे उद्धव हाथ नहीं होते उसके? बोले नहीं। तो माखन मटकी उतारी कैसे? और क्या कहा उसके पैर नहीं होते? तो कैया चराने गया कैसे? और क्या कहा उसका शरीर नहीं होता? तो अंग स्पर्श करके रास रचाया कैसे? अरे उद्धव तुम भय बौरे, पाती लेके आए दौरे। योग कौन जाने यहाँ, क्योंकि रोम रोम श्याम है। जिसके रोम रोम में श्याम सुंदर बसा हो वो तुम्हारी योग की बातें सुनेगा क्या? और जो लताड़ लगाई गोपियों ने उद्धव को, प्रेम के डंडे लगाए, तो सुखदेव जी कहते हैं उद्धव सूधो होए चलो, सुन गोपिन के बोल। और ज्ञान बजाई डुमडुमी और प्रेम बजायो ढोल। अब ढोल के सामने कोई डुमडुमी को सुनेगा क्या? उद्धव जी गए थे 2 घंटे के लिए और 6 महीने गोपियों की चरण रज में लौटते रहे। सुखदेव जी कहते हैं वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम, वंदे नंद ब्रज स्त्रीणाम पादुरेणुम अभीक्षण सहा, यासाम हति हरि कथोद गीतम पुनाति भुवनत्रयम्। हे गोपांगनाओ, तुम्हारी वाणी से निकलने वाली कृष्ण की कथा त्रिलोकी को पावन करती है। मैं धन्य हो गया। और गए थे 2 घंटे के लिए, 6 महीने बाद गोपियों के पैरों में पड़ा पाया।